नमस्कार दोस्तों। मोदी गवर्नमेंट ने अपने थर्ड टर्म के स्टार्टिंग में एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया था। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। बट ऐसा करने के लिए सबसे बड़ा फोकस वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पे देंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे देंगे। और इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो सोलर इंडस्ट्री पे देंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सपोर्ट के बिना ये इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी नहीं सकती। जब तक हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा नहीं तब तक हम ये अचीव नहीं कर सकते। इस चीज को करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज लास्ट कुछ सालों में लॉन्च की हैं, जिससे ये सेक्टर और डेवलप हो रहा है। 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। बट इसमें सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस है वो चाइना ला रहा है। चाइना बहुत बुरी तरीके से हमारे देश के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑफ सोलर इंडस्ट्री कम्पीट कर रहा है, और इंडिया डेंजरसली डिपेंडेंट है चाइना पे फॉर देयर सोलर प्रोडक्ट्स और उसके सब मटेरियल्स पे। अगर आप सोलर पैनल के प्रोडक्शन स्टेजेस पे देखें तो उसमें 4 स्टेजेस होते हैं: पॉलीसिलिकॉन, वेफर्स, सोलर सेल्स, सोलर मॉड्यूल्स। अगर आप इस चार्ट को देखें तो चाइना हर सोलर सेल्स के प्रोडक्शन पे 16 to 18.9 सेंट्स पर वॉट खर्च करता है, उतना में वो बना लेता है। यूरोप 24.3 to 30 सेंट्स पर वॉट में बनाता है, और यूएस वही चीज 28 सेंट्स पर वॉट में बनाता है। अगर आप कंपेयर करो यूरोप और चाइना का, तो चाइना 55% लेस कॉस्ट में बना ले रहा है एज कम्पेयर टू यूरोप, और एज कम्पेयर टू यूएस वो 65% चीपर कॉस्ट में बना पा रहा है। ना सिर्फ इंडिया बल्कि यूरोप और यूएसए भी पूरी की पूरी तरह ऑलमोस्ट चाइना पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि उनका माल सस्ते में बनता है। अगर आप इस चार्ट को देखें, चार्ट के हिसाब से 3 मेजर जो कंपनीज हैं वो है अदानी, विक्रम और वारी एनर्जीज। जहां अदानी की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो ओनली 4 गीगावाट है, विक्रम सोलर की 3.5 गीगावाट, और वहीं वारी एनर्जीज का 13.3 गीगावाट का प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। अगर इनके फाइनेंशियल ईयर 2023 का ग्रोथ देखें तो अदानी -12% का ग्रोथ लेके आया है, यानी कि 12% ग्रोथ कम हुआ है। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इनका -12% हुआ है, रिड्यूस हुआ है। वहीं विक्रम का -7%, टाटा -19%। बट अगर आप वारी को देखें तो 136% ग्रोथ किया है, वो भी पॉजिटिव ग्रोथ। सिर्फ इन्होंने ग्रोथ ही नहीं किया है बल्कि 136% का ग्रोथ किया है। अगर इनके नेट प्रॉफिट को देखें तो ये 538% ज्यादा है पिछले ईयर के कंपैरिजन में। तो इतने सारे कंपनीज हैं इंडिया में जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, लेकिन सिर्फ एक वारी है जो स्टैंड आउट ही नहीं कर रहा है, बहुत दूर खड़ा है दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। इसका मतलब वारी अकेले ही चाइना से टक्कर लेने के लिए आगे चल पड़ा है। अगर आप ग्लोबल सिलिकॉन प्रोडक्शन 2023 का ये डेटा देखें तो उसमें आपको ये दिखेगा कि जो पूरे दुनिया में सिलिकॉन का प्रोडक्शन होता है वो है 9 मिलियन टन। उसमें से सिर्फ चाइना 6.6 मिलियन टन बनाता है, जो कि पूरे मार्केट शेयर का 83% होता है। अगर आप इंडिया को देखें तो वो 60,000 टन ही बना पाता है, जो कि 0.6% होता है। नॉट इवन 1% वर्ल्ड प्रोडक्शन में इंडिया का भागीदारी है। ये बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक कम है एज कम्पेयर टू चाइना, जो कि 83% पे बैठा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम ये समझते हैं कि कैसे ये चाइना का डोमिनेंस इतना ज्यादा इस इंडस्ट्री में बढ़ा हुआ है, कैसे उन्होंने इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है, ये पूरी दुनिया को डोमिनेट कैसे करते हैं, और कंपनीज लाइक वारी जो कि इंडियन कंपनी है वो उनसे टक्कर कैसे ले पा रही है, उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी क्यों हो पा रही है। लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज निकाला है ताकि वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट कर पाए और चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय। सोलर क्लू चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टॉपिक पे फिर से आते हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि चाइना इतना मास प्रोडक्शन कर कैसे पा रहा है, इतना वर्ल्ड लेवल में उसका डोमिनेंस इतना ज्यादा क्यों है। तो सबसे बड़ा रीजन है दुनिया की सारी गवर्नमेंट अपने लोगों को, अपने कस्टमर्स को, अपनी आबादियों को सब्सिडीज देती थी कि आप सोलर पावर सिस्टम लगाएं। बट चाइना एक इकलौती कंट्री थी जो अपने मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडीज देती थी कि आप अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाएं, या जो भी स्मॉलर कंपोनेंट्स है वो इन हाउस मैन्युफैक्चरर करें, उन्हें इस बात की सब्सिडी मिलती थी। इसीलिए पूरी दुनिया में ये ट्रेंड हुआ कि हम सोलर पावर सिस्टम लगाएंगे या खरीदेंगे। बट चाइना का था कि वो सोलर पैनल्स
और सोलर मॉड्यूल्स के जो कंपोनेंट्स है वो हम बनाएंगे, इसलिए पूरी दुनिया खरीदती थी और चाइना बेचता था। अगर आज की भी बात करें तो सोलर पैनल्स में या सोलर मॉड्यूल्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मेजर कंपोनेंट्स आज भी 100% हम चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। हम नहीं, पूरी दुनिया ही चाइना से इंपोर्ट करती है, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी सिर्फ चाइना के पास है और यूएस के पास है और यूरोप के कुछ कंट्रीज के पास है। लेकिन सिंस चाइना सस्ते में बना देता है इसलिए सब उसी से खरीदते हैं। चाइना में वन ऑफ द चीपेस्ट लेबर कॉस्ट भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत चीपर है, दैट इज वाई उनका प्रोडक्ट और सस्ता है। अगर आपको मैं एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं, अगर हम 2004 की बात करें तो सोलर मार्केट पूरी दुनिया का ग्लोबल मार्केट शेयर चाइना का सिर्फ 5% था, बट 2009 में जब से उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सब्सिडी देना शुरू किया, उनका मार्केट शेयर 2024 में बढ़ के 90% हो गया। समझिए 90% फ्रॉम व्हाट 5%। ये बहुत ही ट्रेमेंडस ग्रोथ है और ये अनबिलीवेबल ग्रोथ है। एक बात तो माननी पड़ेगी, चाइना में कम्युनिस्ट की सरकार तो है, लेकिन वो इतनी अच्छी पॉलिसीज और फ्यूचरिस्टिक सोच लेके आगे बढ़ती है, उसका आप कहना नहीं है। आपने अभी देखा एआई मॉडल डीपसीक बना दिया इन्होंने, जो कि चैट जीपीटी को इतने भारी रूप से कम्पीट कर रहा है। चाइना का इतना भारी डोमिनेंस होने के बावजूद अब ये वारी कैसे फाइट कर पा रहा है? पहली बात तो वारी एक 35 ईयर ओल्ड कंपनी है जो स्टार्ट हुई थी मुंबई में और इनकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है गुजरात में। यहाँ से ये बल्क प्रोडक्शन करते हैं और देश नहीं पूरी दुनिया में बेचते हैं। सबसे पहला कारण है कि ये सोलर मॉड्यूल्स तो बनाते हैं, सोलर इन्वर्टर भी बनाते हैं। सिर्फ ये दोनों कंपोनेंट सोलर पावर सिस्टम के अप्रोक्सीमेटली 65 to 70% कॉस्टिंग होता है। इसके अलावा भी ये कुछ और स्मॉलर कंपोनेंट्स बना रहे हैं इन हाउस। तो ये एज ए सप्लायर, एज ए मैन्युफैक्चरर्स तो काम कर ही रहे हैं, उसके अलावा वो एज ए ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर भी काम करते हैं, यानी कि बड़े सोलर पावर प्लांट्स भी अपने देश में वारी लगा रही है। तो ये पूरा मार्केट शेयर कवर करके रखती है इंडिया में। इनका प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी सबसे ज्यादा है, जैसा मैंने पिछले टेबल में बताया आपको 13.3 गीगावाट का प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है कंपेयर टू 3.5 गीगावाट एंड 4 गीगावाट ऑफ अदर कंपनीज, जो सेकंड एंड थर्ड है। तीसरा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। अब चाइना का एक स्ट्रेटेजी को आप समझिए, वो है डंपिंग स्ट्रेटेजी। डंपिंग स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या है कि जब मार्केट में आपका डोमिनेंस लूज हो रहा हो तो आप अपना प्राइस इतना ज्यादा गिरा दो कि सारे क्लाइंट्स, सारे कस्टमर आपसे ही खरीदें। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडियन कंपनी कोई भी एक प्रोडक्ट को 100 रुपए में बना रही है तो वो 200 रुपया में मार्केट में लॉन्च कर रही है, तो सारे डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर और ईपीसी कंपनीज इंडियन मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगी क्योंकि वो इंडियन है। और मान लीजिए चाइना भी 200 रुपए ही में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है हम सब इंडियन कंपनी से ही खरीदेंगे क्योंकि बराबर प्राइस है। लेकिन यहीं पे उनकी डंपिंग स्ट्रेटेजी काम आ जाती है और सरकार, उनकी जो कम्युनिस्ट सरकार है, इसको प्रमोट करती है। वो इन कंपनीज को कह देती है कि अपना प्राइस रिड्यूस करो। नाउ हियर द डंपिंग स्ट्रेटेजीज कम्स इनटू पिक्चर। तो ये अपना 200 रुपया का माल अब वो 100 रुपए में बेचना शुरू कर देते हैं। इंडियन मैन्युफैक्चरर जो कि 100 रुपए में ही माल बना रहे हैं, वो कैसे 100 रुपए में बेच सकते हैं? वो बेच ही नहीं सकते। इसी वजह से सारे डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और एपीसी कंपनीज चाइना की तरफ मुड़ जाते हैं और वो चाइना से प्रोक्योर करने लग जाते हैं। ये चाइना ये प्राइसिंग तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है या लोकल मार्केट वाला मैन्युफैक्चरर है वो शट डाउन नहीं हो जाता। ये कुछ सालों तक ऐसी प्राइसिंग चलाएंगे और अनटिल वो शट डाउन हो जाए। जब वो शट डाउन हो जाता है, ये मार्केट में अपना जो रेट निकालते हैं वो 200 रुपए से ज्यादा 200, 250, 300 रुपए में बेचेंगे अनटिल वो चाइनीज गवर्नमेंट का जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रॉफिटेबल ना हो जाए। ये है चाइना की इविल डंपिंग स्ट्रेटेजी। इसीलिए वारी कंपनी जितने भी स्मॉलर कंपोनेंट्स है उनके धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स बना रही है और वो इन हाउस मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रही है। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। वारी का इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इनके अप्रोक्सीमेटली 400 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं पूरी इंडिया में, जिसकी वजह से ये टियर 2, टियर 3 सिटीज और गांव में अपने प्रोडक्ट्स को बेच पा रहे हैं। नंबर 4, टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी। टेक्नोलॉजी तो इनकी बहुत अच्छी है ही, उसके ऊपर ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी बना रहे हैं। इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। हम खुद वारी की सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं अपने मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में, वारी ही यूज करते हैं। एंड ये फास्ट मैन्युफैक्चर भी करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है मार्केट में कभी घटती नहीं है। आप जब भी खरीदना चाहें वारी का प्रोडक्ट आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन चाइना इतना बड़ा देश है, इनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन फिर भी ये डंपिंग स्ट्रेटेजी यूज करके वारी को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये अगर इनको या तो ये अपना वारी को टारगेट नहीं मानते या उसको थ्रेट नहीं मानते, या तो थ्रेट मानते हैं लेकिन उसे कोई चीज बैक कर रही है वारी को, तभी वो बच पा रहा है। तो जानते हैं कि क्यों वारी बच पा रहा है। तो वारी कंपनी का अगर आप सेल्स देखें तो अप्रोक्सीमेटली 70% वो जो सेल्स करते हैं वो एक्सपोर्ट से करते हैं, यानी कि दूसरे देशों को बेचते हैं। 30% ही सिर्फ इंडियन कस्टमर्स के पास जाती है। उस 70% में भी अगर आप यूएस को देखें तो हमसे वो 96%, यानी कि अगर वो 100 चीज खरीद रहा है तो 96 चीजें वो सिर्फ इंडियन कंपनी यानी कि
कि वारी से ही खरीद रहा है, यानी कि यूएस कंपनी वारी से पे हेवीली डिपेंडेंट है, वारी से ही सारा माल खरीदती है वो। क्योंकि अगर आप 2021 का डेटा देखें तो वो 0.41 गीगावाट का मॉड्यूल्स खरीदा उन्होंने, लेकिन ये 2023 में बढ़ा के 18.06 गीगावाट कर दिया, जो कि एक राइज है 43% ग्रोथ का। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यूएसए वारी कंपनी से ही क्यों खरीद रहा है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना प्लस स्ट्रेटेजी। अभी चाइना प्लस स्ट्रेटेजी ये है कि आपने अगर देखा होगा तो कुछ सालों में स्पेशली आफ्टर कोरोना पीरियड एक मेगा ट्रेंड चल रहा है पूरे दुनिया में कि चाइना पे डिपेंडेंसी कम करना है, क्योंकि चाइना कभी भी अपनी इविल स्ट्रेटेजी लगा के उस देश को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए ये ट्रेंड आया है पूरी दुनिया में कि वो सेकंड चीपेस्ट कंट्री के पास जाए जहाँ पे सस्ता माल मिल सकता है, और वो है इंडिया। इंडिया में सिंस लेबर कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी अच्छी खासी है, इसीलिए इंडिया को पूरी दुनिया एज ए सेकंड सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखती है, इसीलिए वारी को इतना बैक मिल रहा है। अब हम जानते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स वारी फेस कर रही है या फेस कर सकती है इस मेगा फाइट में। सबसे पहला रीजन डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सोलर पैनल्स। अगर हम डेटा देखें पिछले 15 साल का 2010 से 2024 से 25 का डेटा देखें तो जो सोलर पैनल का प्राइस है वो 95% रिड्यूस हो गया है। इसका सबसे बड़ा दो मेजर कारण है, एक तो कंपटीशन, क्योंकि इतने सारे मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन चल रहा है, उसके वजह से प्राइस रिड्यूस करना पड़ रहा है। सब कंपनियां अपनी प्रॉफिट को रिड्यूस करते जा रही हैं टू कम्पीट। और दूसरा रीजन है चाइना की एविल डंपिंग स्ट्रेटेजी। इस वजह से वो अपनी प्राइस रिड्यूस करते हैं तो दूसरे कंपनी और दूसरे देश के मैन्युफैक्चरर्स भी अपना प्राइस रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से और प्राइस गिरते जा रही है। तो वारी को ये डंपिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही खतरनाक होने वाली है। इन्हें कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी टू टैकल दिस प्रॉब्लम। इसका सबसे बड़ा आंसर है खुद से इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दो। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि ये अपनी हर कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप अच्छे से कर पाए और मास प्रोडक्शन करे ताकि प्राइस रिड्यूस हो जाए। अब लास्ट सेक्शन में हम ये जानते हैं कि इतना सारा आपने समझ लिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मदद कर रही है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, ताकि उन्हें क्या बैक कर पा रही है ताकि वो दुनिया से लड़ पाए, ग्लोबल मार्केट में लड़ पाए। तो सबसे पहला रीजन है DCR मॉड्यूल्स एंड सोलर सब्सिडीज। गवर्नमेंट ने 2 साल पहले सोलर पे बहुत अच्छी खासी सब्सिडी निकाली जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है। इसमें यह लॉजिक है कि अगर आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कर रहे हो, रेसिडेंशियल घरों में लगा रहे हो तो 1 करोड़ लोगों को अप टू 78,000 का सब्सिडी मिलेगा। लेकिन ये सब्सिडी तभी मिलेगा जब आप DCR टाइप के सोलर पैनल लगाएं। अभी DCR टाइप सोलर पैनल क्या होता है? DCR का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक सर्किट रिक्वायरमेंट, यानी कि वो सोलर मॉड्यूल जिसके सारे कंपोनेंट्स भी इंडिया में बने हैं और पूरा का पूरा मॉड्यूल भी असेंबल्ड भी इंडिया में ही हुआ है। इसी को कहते हैं DCR मॉड्यूल। बेसिकली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का पूरा इसमें बनाने में हाथ है। अगर आप DCR मॉड्यूल्स लगाएंगे तभी आपको सब्सिडी मिलेगी, और अगर आपको सब्सिडी मिलेगी तो ओवरऑल प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। तो जो हम आम नागरिक है, हमें कम प्राइस अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर से लगाने पे मिल रहा है तो हम उन्हें ही चूज करेंगे। तो इसीलिए इस रूल के कारण इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा अच्छा रिलीफ मिला है और लोग उनसे खरीद रहे हैं, इसीलिए उनकी ग्रोथ हो पा रही है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया। अगर सोलर मॉड्यूल्स पूरा का पूरा कंप्लीट मॉड्यूल लेके अगर आप चाइना से आ रहे हो तो उस पर 40% इंपोर्ट टैक्स लगा दिया गया है, और अगर सिर्फ सोलर सेल्स लेके आ रहे हो तो उसमें 25% इंपोर्ट टैक्स लगाया गया है। इन 2 कारणों की वजह से, इन 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बहुत राहत है और ये थोड़ा बहुत चाइना से कम्पीट कर पा रहे हैं। अभी भी रास्ता बहुत दूर है क्योंकि चाइना 90% ऑफ मार्केट शेयर अभी भी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का होल्ड करता है। इनसे कम्पीट करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आज शुरुआत हो गई तो कल हमारा सुनहरा है। तो होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया गया होगा। चाइना का डोमिनेंस क्या है, वारी कंपनी कैसे इकलौती कंपनी है जो पूरी मार्केट शेयर में चाइना से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ रही है, कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है लोकल मैन्युफैक्चरर्स और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ताकि वो वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम कमा सके और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। धन्यवाद।